हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा पर। तो आज हम फिर आप लोग के लाए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया हुमायूं नामा हुमायूं, बाबर नामा बाबर, तुजुक-ए जहांगीर यानी जहांगीर नामा जहांगीर, उसके बाद शाहजहां नामा इनायत खां। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा के लेखक हुमायूं नहीं है। हुमायूं नामा के लेखक उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बाबर नामा के लेखक बाबर, तुजुक-ए जहांगीर के लेखक जहांगीर, शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां। ये तीनों सही है, लेकिन हुमायूं नामा के लेखक हुमायूं नहीं है, ये रॉन्ग है, गलत है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ। तो आपको बताना फ्रेंड, जो उपनिषद है उसका फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों के द्वारा फारसी में उपनिषद का अनुवाद किया गया से सिर-ए-अकबर के नाम से। सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा सिकों के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, तो किसके बीच हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध, आपको ये बताना है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम सभी को बताएंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में आपको देखिए क्या दिया है, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मराठों का हार हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। तो पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर का जीत हुआ था, हेमू का हार हो गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीता था और मराठों का हार हो गया था। तो तीनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, हम सभी को बता दिए। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और पानीपत किस स्टेट में है, तो हरियाणा में है पानीपत, आप इसे भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा ऑप्शन डी में दिया अकबर और राणा प्रताप के बीच, तो इसके बीच हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन से युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी। तो ये फ्रेंड्स, ये राज्य थे राजपूत राज्य मेवाड़, और इसका राजधानी क्या थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया अजमेर, चित्तौड़, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, जहाँ का राजा कौन था, महाराणा प्रताप, आप इसे याद रखिएगा। और 21 स्टेट में है, तो ये राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद का नाम है। तो आपको बताना है, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के शासनकाल में, उसका नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन में आपको दिया अकबरनामा, इकबालनामा, हुमायूंनामा, रज़्मनामा। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो बता दे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रज़्मनामा। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के शासनकाल में, उसका नाम क्या रखा गया था, रज़्मनामा, आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन था कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, सिर-ए-अकबर, और किसके द्वारा किया गया था अनुवाद, दारा सिकों के द्वारा। किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था किस नाम से, रज़्मनामा, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। और किसके द्वारा, तो बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था रज़्मनामा के नाम से, अकबर के शासनकाल में। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आईन अकबरी के रचयिता कौन था। ऑप्शन में आपको दिया फरिश्ता, इब्न अबुल फजल, बिरबल। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स अबुल फजल। तो आईन अकबरी बोलिए या अकबरनामा बोलिए, दोनों के लेखक कौन है, अबुल फजल, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया।
रुपये का सिक्का। ऑप्शन में आपको दिया अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी। तो भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी दूसरा अफगान शासक था। पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था, जो सैयद वंश को खत्म करके अंत करके लोदी वंश का स्थापना किया था। बहलोल लोदी वो पहला अफगान शासक था। दूसरा अफगान साम्राज्य का स्थापना किया था शेरशाह सूरी। और किसको हराकर? तो हुमायूं को हराकर, जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। उसके बाद दूसरा अफगान साम्राज्य का स्थापना किया था कौन? शेरशाह सूरी। और दूसरा अफगान शासक था शेरशाह सूरी। और इसका मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में इसके मकबरा है, आप इसे याद रखिएगा। और ये भारत में रुपये का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था कौन? शेरशाह सूरी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितना हम क्वेश्चन बता दे रहे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसे आप याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि बाबुल का मक्का मुगल काल में किस बंदरगाह को कहा जाता था? ऑप्शन में आपको दिया मुंबई, मंगलोर, हल्दिया, सूरत। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, सूरत। तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो मुगल काल में जो सूरत एक बंदरगाह था, अब मुगल का जितना भी अधिकांश व्यापार हुआ करता था वो इसी बंदरगाह से हुआ करता था, इसलिए इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। किसे? सूरत बंदरगाह को। और ये किस स्टेट में है? तो ये गुजरात में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके सही राज्यों के साथ संबंध नहीं है। तो कौन सा युद्ध भूमि उनके राज्यों के साथ सही संबंध नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, पलासी उत्तर प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि कौन सा युद्ध का सही राज्यों के साथ संबंध नहीं है। तो कौन सा युद्ध उस स्टेट में नहीं हुआ, आपको ये बताना है। हल्दी घाटा के युद्ध आप लोग पता होगा राजस्थान में, ये सही है ऑप्शन ए। बी में है पानीपत का युद्ध हरियाणा, ये भी सही है। पानीपत कहाँ? हरियाणा में है। उसके बाद सी में दिया बक्सर, बक्सर का युद्ध पता है बिहार में हुए थे, ये भी सही है। लेकिन पलासी का जो युद्ध दिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये गलत है। पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 को बंगाल में हुआ था पलासी का युद्ध। आप इसे याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हल्दी घाटी किस स्टेट में है? राजस्थान में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। उसके बाद पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद बक्सर कहाँ है? बिहार में हुआ था 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। और पलासी का युद्ध ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था 23 जून 1757 को। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इनका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह थे, वे कहाँ पे जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था, नहीं बनवाया था, आपको ये बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन में आपको दिया है दिल्ली, उज्जैन, कोलकाता, जयपुर। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कहाँ पे सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का स्थापना नहीं करवाया गया था, नहीं बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जे अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।